एक रोज एक पत्नी अपने पति से कहती है कि एक काम करो, तुम ये किडनी अपनी बेच दो। यदि तुम अपनी किडनी बेच दोगे तो हमारे पास लाखों रुपए होंगे और हम गरीब नहीं मरेंगे और हमारी बेटी अपनी पढ़ाई भी कर लेगी। अब तो वह जो पति अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अपनी किडनी 10 लाख रुपए में बेच देता है। लेकिन जब वह अपने घर में आता है और उसकी पत्नी उसको अपने साथ लेकर आती है, अगले चौथे दिन वह पत्नी उसके घर से लापता हो जाती है और वह कहाँ पर गई उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन करीब 10 दिन बाद जब पुलिस के पास पूरा मामला पहुंचा, तब पुलिस ने सच्चाई उजागर करी कि वह जो महिला है वह अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है और तुमसे तलाक लेना चाहती है। उस पति से तलाक लेना चाहती है जिसकी किडनी को वह 10 लाख रुपए में बेच चुकी है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, एक एक बात हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हावड़ा, पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, यहाँ के रहने वाले ये जो राजू मंडल है, एक दिन बिल्कुल धीमे धीमे अपने एक दोस्त के साथ पुलिस थाने में पहुँचते हैं। उनसे चला भी नहीं जा रहा होता है और यहाँ पर वह आदमी जैसे तैसे उस कुर्सी पर बैठता है और बस दर्द के मारे अपनी आँखों को बार बार भींचता है। अब वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो कहते हैं कि हाँ जी बोलो, क्या बात है। वह जो व्यक्ति है बताता है कि साहब, उसकी पत्नी उसकी किडनी को 10 लाख रुपए में बेचने के बाद उसको घर में मरने के लिए अकेला छोड़कर कहीं फरार हो गई है। अब उसके बारे में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह उन 10 लाख रुपयों को भी घर में जो उसकी चीज़ बत रखी थी सभी को लेकर गायब हो गई है। अब इन बातों को जैसे इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं, बड़ा ही दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि यार, तेरी किडनी। अब तो उस आदमी जो राजू को लगता है यार खड़ा होकर दिखाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही राजू खड़ा होता है अपने दोस्त के सहारे से, वह अपनी कमीज को ऊपर उठाकर दिखाता है अपनी कमर को कि देखो साहब, उसका ऑपरेशन हुआ पड़ा है और बिल्कुल ताज़ा ऑपरेशन है, पट्टी भी हो रखी है और इसी जगह से किडनी को निकाला गया है। अब जैसे इंस्पेक्टर साहब उस पूरे हालात को देखते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ भाई, इसके साथ ये काम तो हुआ है। अब यहाँ पर वो पूछते हैं कि भाई हमको पूरी जानकारी दो, कौन मतलब आप लोग हो, कौन आपकी पत्नी है, किस हॉस्पिटल में सारा काम हुआ है, हमको एक एक बात की जानकारी दो। अब तो वह जो आदमी है वो कहता है कि साहब, वह अनपढ़ आदमी है, उसको उस हॉस्पिटल के नाम का तो पता नहीं है, लेकिन वह उस अस्पताल को जानता है। वहाँ पर उसकी पत्नी लेकर गई थी, लेकिन जो उसकी पत्नी है सुमन, उसके बारे में भी उसको जानकारी नहीं है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक 12 साल की बेटी मौजूद है और उन लोगों को छोड़कर ये जो सुमन मंडल है ये गायब हो गई है। अब इन बातों को सुनकर इंस्पेक्टर साहब बड़े ही परेशान और दुखी से होते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा है, तेरे साथ जब इतना सब कुछ हो गया, तू बड़ा अजीब आदमी यार, पत्नी के कहने पर तूने किडनी बेच दी। तो अब यहाँ पर जो राजू मंडल है वो एक कहानी बताता है, कहता है कि साहब वो क्या करता, वह रोज़ रोज़ के होने वाले कलेश से बहुत ही ज़्यादा दुखी आ गया था। दरअसल बात ऐसी है कि उसकी जो पत्नी है वो उससे बार बार कहा करती कि हम गरीबी में जन्म लिए, ये तो चलो कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन हम गरीब मरना नहीं चाहते। और तो और तुम ज़्यादा कुछ कमाते हो नहीं, अब हमारी बेटी जो कि डॉक्टर बनना चाहती है वो डॉक्टर कैसे बनेगी। अब इन बातों को सुनकर वो राजू मंडल बड़ा दुखी होता है। वह कहता है अपनी पत्नी से कि तुम आज इन तरह की बातों को क्यों कर रही हो, क्या परेशानी आ गई भाई। अब वह जो महिला है वो बताती है कि तुम्हारी जो बेटी है ना, सौमी जिनका नाम है, वो बार बार स्कूल जाती तो है रोज़ाना, लेकिन जो स्कूल वाले हैं उसको बार बार घर वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम फीस नहीं भरोगी तब तक स्कूल में तुम्हें आना नहीं है। मैं तो जैसे तैसे इस लड़की को स्कूल भेज देती हूँ, लेकिन जब स्कूल से वापस ही लौट आती है तो मैं क्या करूँ भाई, स्कूल मेरा या मेरे बाप का थोड़ी है। अब इन बातों को जैसे वे व्यक्ति यानी कि राजू मंडल सुनता है, काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, अरे ऐसी कोई बात है तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। अब वो जो महिला है सुमन, उसकी पत्नी हंस पड़ती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता, अरे तुम घर में रहते हो कहीं बाहर रहते हो।
इस घर में जो कुछ भी हो रहा है तुमको हर बात के बारे में मालूम है। अब इन बातों को सुनकर वह जो राजू है वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको खास बात कोई मालूम नहीं है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन वह अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा है, मेहनत मजदूरी वह किया करता है और जो भी पैसे कमाता है सारे पैसे तुमको सौंप देता है। अब उसमें ना कोई बीड़ी हुक्का शराब किसी प्रकार का कोई ऐब है ही नहीं। यहाँ पर वो जो महिला है वो कहती है कि हाँ, पिछले 14 साल से मैं यही तो देखती आ रही हूँ कि तुम कमाते हो। अब तुम कितना कमाते हो वो घर के नमक मिर्च में खर्च हो जाते हैं, क्या हम अपनी बेटी को पढ़ा पाएंगे? यहाँ पर उस महिला के द्वारा दी गई दलीलों को वह जो पति है वह नकार नहीं पाता है। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम एक काम करो, यदि तुमको अपने सारे शौक मौज पैसे वगैरह सब पूरे करने तो तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल उसके साथ चलना और वहाँ पर उसने डॉक्टर से बात कर ली है और वो तुम्हारी किडनी को निकाल लेंगे और उसके बदले हमें 10 लाख रुपए देंगे। अब 10 लाख रुपए पाकर यानी कि बेटी की पढ़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और हम गरीब भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर वह जो आदमी है वह अपनी पत्नी पर डांट पड़ता है, कहता है तुमको शर्म नहीं आती, तुम जिस तरह की घटिया बात है उससे कर रही हो। अरे कोई आदमी अपने कलपुर्जों को कैसे बेच देगा? अरे जिस प्रकार से मशीन में से एक भी कलपुर्जा निकाल दे जाए तो मशीन काम नहीं करती है, आदमी के शरीर में से भी उसके शरीर के पुर्जों में से कोई निकाल दिया जाए तो वो आदमी काम कैसे करेगा? अब यहाँ पर वो महिला बताती है कि बिल्कुल काम करेगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी के पास 2-2 किडनियाँ होती हैं। अब उनमें से एक जो किडनी है उसको वह दान भी कर सकता है, उसको वो बेच भी सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए एक ही किडनी काफ़ी है। अब जैसे वह आदमी सुनता है इन बातों को, वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, इस तरह की बकवास उसके साथ मत करो, उसे कोई बात नहीं सुनी है। लेकिन अब जैसे उस महिला को ये जवाब मिला 2 टूक का, वो बड़ी ही दुखी परेशान होती है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर मरो ऐसे गरीब। अब तो उस महिला के दिमाग में पता नहीं क्या बात बनी, वो ना तो उसको खाने पीने के लिए मतलब किसी तरह का कोऑपरेट ही नहीं करती है, साथ ही साथ उसको आए दिन यही ताना देती है कि हाँ जन्म भी गरीबी में ले लिया और अब तो मरण भी गरीबी में ही होगा। अब जिन बातों को महिला करती है उससे उस राजू मंडल को गुस्सा तो आता है, लेकिन अपने परिवार की शांति को बनाए रखने के लिए वो ज़्यादा उससे कुछ नहीं कहता, कहता है कि समझदार बनो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इन बातों से वो मतलब कह तो रहा है, लेकिन उसके घर में जो कलेश है वो दिन रोज़ बढ़ता हुआ जा रहा है और इतना बढ़ जाता है कि वह जो महिला है अब उनके लिए खाना पीना भी नहीं बनाती है। उसकी जो राजू की माँ है उससे भी झगड़ा करती है, बच्ची से भी झगड़ा करती है, पूरे घर को सर पे उठा रखा है। अब इन बातों से परेशान होकर वह राजू एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, वो तुम्हारे कही गई बात पर राजी है और तुम्हारे साथ उस हॉस्पिटल में चलने के लिए तैयार है जहाँ पर 10 लाख रुपए में किडनी बेची जाएगी। इन सब बातों को सुनकर वह जो महिला यानी कि जो सुमन मंडल है बड़ी खुश होती है और कहती है कि ठीक है कल तैयार हो जाना, हॉस्पिटल चलना है। अब तो वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर उनको मतलब कि बेहोश करके ऑपरेशन करके 3 दिन बाद उसको होश आता है। होश आने के बाद अब उससे कहते हैं भाई तेरी छुट्टी हो जाएगी, तू अपने घर चला जा और तेरी पत्नी तेरी अच्छी ढंग से देख रेख करेगी, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम 1 महीने तक कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इन बातों को वह आदमी सुन तो रहा है, सुनकर वापस चला जाता है अपने घर अपनी पत्नी के साथ। अब उसकी पत्नी उससे साफ कहती है कि तुम यहाँ बिस्तर पर लेटो और आराम से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होगी तो वो तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है। अब तो वह जो पत्नी है अपने पति की ढंग से देखभाल करना शुरू कर देती है, लेकिन 4 दिन बाद वह जो पत्नी है अपने पति से कह कर जाती है कि वह बाज़ार तक जा रही है, कुछ खाने पीने का सामान लेकर आएगी तुम्हारे लिए, इसलिए उसे बाज़ार जाना है और तुम्हारे लिए वो सामान लेकर आएगी। इन बातों को कहने के बाद वो तो चली जाती है, लेकिन वह लौटती नहीं है। अब तो वह आदमी परेशान है कि यार शाम तक उसकी पत्नी लौट कर नहीं आई है। बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है। वह जैसे तैसे अपने बिस्तर से खड़ा होता है, उसके दिमाग में जो शक था वह तो आगे बढ़ जाता है। अब वह जब वो अपनी अलमारी को देखता है खोलकर जहाँ पर पैसे रखे हुए थे, वह पाता है कि उसके घर के उस अलमारी में उसके पैसे भी मौजूद नहीं हैं। अब तो वह समझ गया कि सारी कहानी क्या है। वह अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बेटी को सारी बात बताता है, फिर अपने दोस्त को बुलाता है और ये सब बातें मतलब कि उन सब से करने के बाद तुम्हारे पास आया और इस रिपोर्ट को लिखवाना चाहता है। अब इस पूरी कहानी को जानकर इंस्पेक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं,
कहते कि भाई तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ है, अब तू एक काम कर, अपनी पत्नी का फ़ोटो वगैरह कोई जानकारी हो तुझे तो बता, हमें उसका फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ बता। अब यहाँ पर जो वह व्यक्ति है वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी वे सारी जानकारी तू ही दे, वो तो अनपढ़ आदमी है, उसको नहीं पता सारी कहानी क्या है। अब यहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर बेटी फ़ोटो वगैरह नंबर वगैरह सब कुछ देती है। अब तो जो पुलिस इंस्पेक्टर है पूरी जानकारी जुटाते हैं और उस महिला के जो मोबाइल नंबर है उसको सर्विलांस पे लगवाते हैं। तो उस महिला के मोबाइल नंबर की जानकारी और जो लोकेशन वो मिलती है कोलकाता से। अब कोलकाता का जो इलाका बैरकपुर है वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस के वहाँ जाने पर वह जो महिला है किसी और व्यक्ति के घर में मौजूद मिलती है। अब इस जगह पर उस आदमी मतलब कि जिसकी किडनी निकल गई थी राजू मंडल अपनी बेटी अपनी माँ के साथ भी पहुँचा है पुलिस के साथ। और जब उस महिला से पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो कहती है कि मुझे अब इस आदमी के साथ नहीं रहना है, मैं इस आदमी से बहुत जल्द तलाक लेना चाहती हूँ और उसकी अर्जी मैं कोर्ट में डाल भी दूँगी, लेकिन मुझे अब इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। और रही बात पैसों की, तो वो पैसे मैं लेकर आई हूँ और उन्हीं पैसों से मतलब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँ वो मुझे पता है, लेकिन मैं इसमें से फूटी कौड़ी भी उस आदमी को नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि वो सारी मेरी जमा पूंजी है, इसके बाप की नहीं है। अब इन बातों को जैसे भी व्यक्ति राजू मंडल सुनता है भाई फूट फूट कर रोने लगता है और वो कहता है कि यार मैंने बड़ा मतलब बुरा किया जो अपनी पत्नी पर इतना यकीन कर लिया कि वह पत्नी आज मुझे इतना बुरा धोखा दे रही। चलो ठीक है यार, पैसे लेकर जाना चाहती थी जा सकती थी, लेकिन उसके शरीर की किडनी क्यों बिकवा दी। और पुलिस अब उस महिला को अपने साथ बिठाकर पुलिस थाने लेकर आती है। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई अब तुम ये बताओ कौन से हॉस्पिटल में तुमने ये किडनी दान करी है, तो उस महिला की दी गई जानकारी के मुताबिक अब उस हॉस्पिटल में पुलिस का छापा मतलब लगता है। पुलिस जाकर वहाँ डॉक्टर से बातचीत करती है, उससे पूछती है कि भाई हमारा कोई मरीज़ है उसको किडनी चाहिए, अगर तुम्हारी कोई जानकारी हो तो उनको मिलवा दो भाई, हम लोग पैसे दे देंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर है उनसे मीटिंग करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मतलब जो किडनी है वो 50 लाख रुपए में मिलेगी, तुम्हारे पास जब इतने पैसों का इंतजाम हो जाए उनसे आकर बात कर लेना। अब तो पुलिस जब अपने पूरे नए रूप में आ गई तब जाकर उस डॉक्टर को बताया भैया हम पुलिस हैं और अब बता तू क्या करना चाहता है। मतलब कि उस डोनर को जो किडनी दे रहा है उसको दे दो तुम मात्र 10 लाख रुपए, और उस आदमी जो रिसिप्टर है जो उस किडनी को लेने वाला है रिसीवर है उससे तुम लोग लेते हो 50 लाख रुपए। यानी कि तुम एक व्यक्ति के किडनी ट्रांसप्लांट में करीब करीब 40 लाख रुपए कमाते हो। भाई हद की कमाई है यार तुम्हारी भैया, इतना बड़ा गेम। अब तो पुलिस भाई पूरी घटना को आगे बढ़ाती है और उन पुलिस जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर वगैरह हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों अभी इस मामले में और भी छानबीन की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि जो किडनी वाला जो ये किडनी रैकेट वाला जो ये पूरा प्लानिंग है कहाँ से चल रही है, कौन इसका मुख्य कर्ता धरता है और कैसे ये इन लोगों के संपर्क जुटाते हैं जो लोग इनके लिए किडनी दान करने आते हैं। दोस्तों अभी मामला लंबित है और पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन आप उस महिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिस महिला ने अपने पति के साथ इतना बुरा कांड कर दिया। और दोस्तों उस पति के लिए क्या कहेंगे जिस पति ने अपनी पत्नी पर इतना सारा यकीन किया। और आप उस पूरे किडनी रैकेट के बारे में जानकारी पाना चाहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इस मामले से जुड़ी जो भी घटना हमको मालूम चलेगी, जो भी डोनर्स या रिसीवर मिलेंगे उनकी सारी कहानी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।